जिंदाबाद। रफाकत महमूद, नासर महमूद, नासर महमूद साहब वेलकम जनाब, आ जाएं वेलकम। इकबाल, राजा खयाम साहब। मेरा कंजूसी कर रहे चाचा मुश्ताक को कर रहे हैं कंजूसी मैं कर रहा ताली बजी पे नहीं यार ये भरा चोरा नु छोड़ के सा नाल शामिल हो। मुश्ताक साहब, मलक मुश्ताक साहब आ जाएं। राजा मीर अख्तर, राजा मीर अख्तर साहब, अफजल माजिद अब्बासी, राजा असद अब्बासी। आ रहे हैं जी, आ रहे हैं राजा साहब, आगे आ जाइए, आगे आ जाएं। एक मिनट इधर इधर देखिए सर, गुलजमान साहब, आ जाओ भाई आगे आ जाएं। गुलजमान साहब, चौधरी जायद महमूद, ओ माशाल्लाह हार मुक्की गए ने यार गुलाम रबानी साहब, नजाकत हुसैन, आए सर। मनीर साहब, तालियां जारी रखो। चौधरी मनीर साहब, कानूनी चाहिए शाहिद चौहान साहब, मोहम्मद शहीद साहब, सरफराज साहब, जनाब सरफराज साहब, जनाब नदीम मसीह, भजन थोड़ा सा पीछे हो जाए अभी। अच्छा और जिस हस्ते हार नहीं बचिया ना उसा मैं जफी पा छोड़ और इतनी बड़ी शमूलियत खत्म हो गई क्या कर सकते। नहीं उतार रहे यार पा के रखो ना शायद चौहान ये पाओ यार पाओ असा सारे भरा जेड़े अपने ने पिछे हो जाओ जेड़े शामिल होए ने हो गए आ जाओ मेरे नाल सिर्फ जेड़े शामिल होए आगे मुझे तो आगे आ जाओ भाई साहब थोड़े खुलो क्या करो जनाब तुम थोड़े जे पीछे हो भाईजान एक मिनट। शायद भाई कितने तमाम भाइयों ना खड़े होके जी भरपूर तरीके तालियां बजा के अल्लाह अकबर। सर जी थोड़े से पीछे हो जाएं प्लीज। पाशा 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 जिंदा है 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 जिंदा है। सारे भरा को मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे काबिले एहतराम भरा हाफिज इमरान साहब आए ने सारे तालियां बजा के इन्होंने वेलकम करो। सारे भाई आ जाएं बैठ जाएं। सारे बैठ जाओ भी अपनी अपनी जगह पे सब बैठ जाएं। रखा बात नहीं हो रहा सारे बैठ जाए भाई। पाशा साहब को बुलाने से पहले पाशा साहब को बुलाने से पहले मैं एक शेर बोलूंगा। हम सब हैं साथ तेरे, हम सब हैं साथ तेरे, पाशा जी फिकर न करना, हम सब हैं साथ तेरे। पाशा साहब को बुलाने के एक शेर बोलूंगा और उसी शेर में के दौरान आपको उठने का इशारा करूंगा और पाशा साहब स्टेज पर आएंगे। एक काजी खोल किताब दसा, एक काजी खोल किताब दसा, उधू वक्त नमाज उधू यार आ गए,
ए काजी खोल किताब दसा उदू वक्त नमाज उदू यार आ गए हिन फर्ज तो फर्ज अजीम डोहे हिन फर्ज तो फर्ज अजीम डोहे मंडी सोच तो पानी तार आ गए ना शाद नमाज कजा पढ़सूं ना शाद नमाज कजा पढ़सूं उठे अदब करूं दिलदार आ गए। माशाअल्लाह सा ने स्टेज सैकटरी साहब माई की तोड़ी छोड़िया। सबसे पहले आप तमाम भाइयों दोस्तों बुजुर्गों सीडीए के मुलाजमीनों को मेरे सिर के ताजों को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं इंतहाई मशकूर हूँ, ममनून हूँ, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज आपने जो सीडीए एम्प्लॉइज यूनियन पाशा ग्रुप को जो इज्जत दी है, जो मकाम दिया है, ये बड़ी खुशनसीबी की बात होती है कि जब कोई आपको बुलाए और ख़ास तौर पे वो सीडीए का मजदूर हो, वो मजदूर जो पिछले 15 साल से पिसा हुआ है। आज का सीडीए का जो मुलाजिम है वो इतना मायूस हो चुका है, उसके दिल में ज़हन में रोशनी ख़त्म हो चुकी है लीडरान की तरफ से, क्योंकि हर बारी वादे, हर बारी कस्में, हर बारी नारे ये यूनियन की तरफ से दिए जाते हैं और रेफरेंडम मुकम्मल होने के बाद, जीतने के बाद कोई आपसे 3 उंगलियां करके हाथ में लाता है, कोई आपके बच्चे की भर्ती के पैसे मांगता है, कोई आपके प्लाटों पे स्टे लेता है, कोई आपकी प्रमोशन की लाइन क्रिएट नहीं करवाता और एक डाका जनी का दौर शुरू हो जाता है। ये इलेक्शन आया, इलेक्शन के दौरान इसे बंद करा दो, इलेक्शन के दौरान हम वादे भी करते हैं, हम आपको बॉडी मेमोरियों के लेटर भी देते हैं, हम ये भी कहते हैं तू वहीद मुराद तू सोना लगना होए, ओ ताड़ी चाल कितनी सोनी है, ताड़ी बरादरी कितनी बड़ी है। लेकिन इलेक्शन खत्म होने के बाद कोई इज्जत, कोई मकाम मजदूर को नहीं मिलता। सारे ध्यान इधर रखे, छोड़ दें, उनको आने दें। तो मैं आज सागर अब्बासी साहब चेयरमैन पाशा ग्रुप को आने पे बैठ जाएं सामने, अतीक भाई बैठ जाएं। मेहरबानी करो अतीक साहब, आगे लेबोरेटरी भी जाना है। सागर भाई वेलकम। चेयरमैन साहब भी आ गए हैं, तो मैं अपनी बात को शुरू करता हूं कि मेरे सीडीए के मजदूरों, भाइयों, दोस्तों, नौजवानों, आपसे 2-3 मोटे मोटे सवाल करूंगा, ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा। ये बताओ कि बतौर माली काम करके, बतौर बिलदार काम करके, या जितना सीडीए का मुतवस्सर तबका है, क्या आपको आपके हकूक मिल रहे हैं? नहीं। आपका एरियर बिल फंसा हुआ है? आपका जो स्केल है उसको अपग्रेड करवाने के लिए कोई लाइन ऑफ प्रमोशन क्रिएट की गई है? नहीं। और आपका अफसर आज आपको गाली निकाल रहा है, आपकी इंतजामिया आपको गाली निकाल रही है और ये कहा जाता है कि जी सीडीए का मजदूर बहुत कामचोर है। और ये खूबसूरत हरियाली
ये इस्लामाबाद जैसा खूबसूरत शहर ये इनके बाप ने बनाया है, ये सीडीए के मजदूर ने बनाया है। इस इस्लामाबाद को फूलों से मुअत्तर करने वाला सीडीए का माली, ग्रीन बेल्टों को हरा भरा करने वाला सीडीए का माली, पाकिस्तान का नंबर 1 मेट्रो कॉस्मोपॉलिटन सिटी बनाने वाला सीडीए का माली, दुनिया में टॉप 10 की शहर में इस्लामाबाद का नाम आना खूबसूरती के लिहाज से, उसका क्रेडिट लेने वाला सीडीए का माली, और तुम ठंडे कमरों में बैठते हो, एसी चलाते हो, पेंटे शर्टें पहन के, और तुम ये समझते हो कि क्योंकि तुम अफसर हो और ये मजदूर है, इसको पसीना आता है, और तुम ये समझते हो कि ये तुम्हारा मज़ार है, तुम्हारा नौकर है, तुम्हारा गुलाम है। खुदा पाक की कसम, मैं आप भाइयों को, दोस्तों को, बुजुर्गों को ये बताना चाहता हूँ, इनको खुदा की कसम टेबल कुर्सी चेयर तो क्या, शायद घर से दाल भी ना मिले अगर सीडीए में आप मुलाजमीन ना हो। जो भी अफसर लगता है वो मजदूर की जूतियों के सदके लगता है, और ऐसे खूबसूरत अफसरान भी हैं सीडीए के अंदर जो मजदूर के वफादार हैं। चेयरमैन साहब का किरदार बहुत अच्छा है। बोर्ड मेंबरान से मैं ये अपील करना चाहता हूं, ये जो 141 खानदानों का चूल्हा ठंडा हुआ है, ये जो 383 लोगों की प्रमोशंस और रेगुलाइजेशंस मारी गई हैं, ये आप ठीक करें। ये आप इसलिए कर पाए क्योंकि ऐसा नुमाइंदा नहीं था जो कानूनी तौर पे आपको माइल कर सकता, आपके साथ टेबल टॉक, आपके साथ डिमांड नोटिस कर सकता, आपके साथ वर्क काउंसिल का दफ्तर बना सकता। लिहाजा मैं उन खानदानों का भी इंशाअल्लाह ताला सिपा सलार बनूंगा। जो लोग नौकरियों से निकाले गए, उनको वादा करता हूं कि सर दड़ की बाजी लगाऊंगा। ये चमचागिरी वाली बाजी नहीं कि सर मेहरबानी करें कर दें और जी मेहरबानी करें बात तो सुन लें, नहीं। मैं आपका वफादार हूं, मैं आपका नुमाइंदा हूं, और अगर आपने 17 तारीख को फूल को कामयाब किया तो इस फूल की खुशबू हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। इस फूल की खुशबू ऐसे महकेगी जैसे फरद कमाल पाशा महकता होता था। जैसे पेंशन हमने करवाई, अस्पताल हमने बनाया, कब्रिस्तान हमने बनाए, 4,500 भर्ती हमने करवाई, 2600 बंदा रेगुलर हमने करवाया, वेटिकन सिटी का कोटा हमने बनाया, हज पॉलिसी हमने दी, उसके अलावा बसें चलाई, डिस्पेंसरियां बनाई, और मैं आगे चलूं तो 8 मसीह कॉलोनियां हमने बनवाई, उनके नंबर हमने लगवाए। कब्रिस्तान मुसलमानों के लिए अलग, मसीहों के लिए अलग, और उसके अलावा जो रिहाइश है, क्वार्टर अलॉटमेंट कोटे हमने बनवाए, I-10 में मालकाना हकूक हमने दिलवाए, अस्पताल के साथ मेडिकल अलाउंस भी दिलवाया, बसों के साथ कन्वेंस अलाउंस भी दिलवाया। और ये जो टके मार है, वो 4.5 फुट का मदारी, वो चौधरी यासीन, उसे पूछो ना कि तुमने कभी कोई एक इंक्वायरी भी बनाई है मजदूर के लिए? आज भी नोटिस निकलता है, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, आपका ईद अलाउंस हो गया। और 95 में ईद अलाउंस हमने करवाया था, जब चौधरी यासीन साहब किसी की यूनियन में ओहदेदार होते थे। हज पॉलिसी, और जी मुबारक हो जी, हज की बैलेटिंग आ गई है। 95 में हमने हज की पॉलिसी मंजूर करवाई थी 5 हाजियों की, और कानून बनवाया था कि हर साल 5 हाजी बढ़ेंगे, तो बढ़ के आज 50 तक आ चुके हैं। 95 के अंदर ये सारा एग्रीमेंट, फिर 2006 के अंदर 3600 प्लॉटों का एग्रीमेंट, ये पाशा ग्रुप की वो कामयाबी है जो सीडीए में कोई ट्रेड यूनियन लीडर नहीं ले सका। किसी का डिमांड नोटिस नहीं है सीडीए के अंदर,
हमारे 3 डिमांड नोटिस हैं। ये लेबर रिलेशन का दफ्तर है, दूर तो नहीं है चेयरमैन ऑफिस, जाए ना वहाँ जाके एक दरख्वास्त दें कि हमें बताया जाए कि 1960 से लेके आज तक किस यूनियन लीडर ने मजदूरों के लिए डिमांड नोटिस दिया है। तो आपको 3 कागज मिलेंगे। पहले पे लिखा होगा फरद कमाल पाशा, दूसरे पे लिखा होगा फरद कमाल पाशा और तीसरे पे लिखा होगा फरद कमाल पाशा। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। चौधरी यासीन साहब का कारनामा, वो कहते हैं कि अपनी पे स्लिप देखो, पे स्लिप। मजदूर को जाते हैं कहते हैं पे स्लिप देखो। ओ यार चौधरी साहब तुम वजीर खजाना रहे हो, आपकी तनख्वाहें CPA का जनरल सेक्रेटरी बढ़ाता है या हुकूमत बढ़ाती है, बताएं। तो या फिर यासीन साहब जो साहब वो फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं या वो फिर CPA के जनरल सेक्रेटरी रहे हैं। और आप कहते हो ना अपनी पे स्लिप देखो, मैं कहता हूं कि अपनी पेंशन बुक देखो। ये पेंशन दिलवाने वाला कौन? फरद कमाल पाशा। ये पेंशन ना होती तो तनख्वाह होती ना होती, ये तनख्वाह ना होती तो पे स्लिप होती नहीं, ये पेंशन ना होती तो अस्पताल होता नहीं, ये पेंशन ना होती तो कब्रिस्तान होता नहीं, ये पेंशन ना होती तो चौधरी यासीन साहब आपको भर्ती मेरे वालिद साहब ने करवाया, आपका क्वार्टर मेरे वालिद साहब ने अलॉट किया। खान औरंगजेब साहब F6 की इंक्वायरी के नीचे एक नाला है, वहां पे सोते होते थे, पानी बगता होता था ऊपर से, उधर से निकाल के सीनियर नायब सदर का ओहदा दिया और कहा कि ताड़ा कद बहु लंबा, चल ये रात क्वार्टर अलॉट करिए, कितने सन है। चाचे शाकर को भर्ती करवाया क्योंकि उनके वालिद मेरे वालिद के दोस्त थे। इन सब को भर्ती फरद कमाल पाशा ने करवाया, क्वार्टर अलॉटमेंट्स इनको की। आज ये कहते फिरते हैं कि हम बहुत बड़े फनियल हैं, हम बहुत बड़े तुरम खान हैं। आज आप में से कितने लोग हैं जो पुराने बुजुर्ग बैठे हैं, क्या आपका बच्चा CDA में भर्ती हुआ है? नहीं। चलें अगर आपका नहीं हुआ तो मजदूर का हुआ, यहाँ नौजवानों के बच्चे छोटे हैं, नहीं हुआ। यासीन साहब का पूरा खानदान भर्ती, खान औरंगजेब साहब का पूरा खानदान भर्ती, 6 के 6 बच्चे भर्ती, अब पोतरों पे काम जा रहा है। तो ये मुझे बताओ भाइयों कि क्या यूनियन का मकसद ये होता है कि जीतो और मजदूर का चंदा खाओ, जीतो वीगो गाड़ी में घूमो, जीतो अपनी औलाद भर्ती करवाओ, उनकी प्रमोशंस करवाओ, और जिस मजदूर की जूतियों के सदके हम जीतते हैं वो दर बदर फिर रहो, उसका बच्चा दर बदर फिर रहो, उसकी तबाही हो बर्बादी हो। हमें ये निज़ाम काबिल कबूल नहीं है भाई, एहतसाब करना ही नहीं करना भाइयों। आपसे सवाल है, हाथ खड़ा करके बताओ, एहतसाब करना है, अपना हक लेना है, अपने यूनियन फंड का ऑडिट करवाना है, प्लाटों की अलॉटमेंट। देखो आप 22 बंदे गए हैं, 22 बंदे कोर्ट में प्लाटों पे स्टे लेने गए हैं, उसमें एक नाम है मुदस्सिर। वो कौन है? चौधरी यासीन का दामाद है। उस कागज की कॉपी निकाल लो। बाकी कौन है? वो डीडी रमजान कौन है? सीनियर नायब सदर रहा है चौधरी यासीन की यूनियन का। ये सब हरामखोर जो 16,000 मुलाजमीन के प्लाटों पे जिन्होंने शब खून मारा है, क्या इनको वोट के ये हकदार बनते हैं? नहीं। एक मर मर के मजदूर को एक उसकी सबसे बड़ी आसाइश मिलने जा रही थी, और एक रेफरेंडम के इक्तदार की हवस में तुमने मजदूरों के प्लाटों पे स्टे लिया। चौधरी यासीन, इंशाअल्लाह ताला 17 तारीख का जो सूरज होगा वो मेरा नहीं तुलू होगा, मैं तो CDA के मजदूर की जूतियों का नौकर हूं। 17 तारीख का जो सूरज होगा वो इंशाअल्लाह तुलू होगा, और तुलू इस उम्मीद से होगा कि 18 तारीख की सुबह CDA के मजदूर का राज होगा CDA के अंदर इंशाअल्लाह। एक काम करना है हमने, एक काम। मेरी नजर में लोग कहते हैं मेरी प्रमोशन, मेरी अपग्रेडेशन, मेरी रीडेजिग्नेशन, मेरा स्केल, मेरा एरियर, मेरा टाइम स्केल। नहीं भाई, हमारा सबका, उसका भी जो बोल नहीं सकता उसका भी
जिसको सिस्टम का नहीं पता, उसका भी जिसकी सुनवाई नहीं है, उस गरीब का भी जो दर बदर है, जो मंथलियों में फंसा हुआ है, जो तबाह बर्बाद है, उसका भी। और उसका किस तरह होगा जब हम एक जान हो के एक दूसरे की इज्जत करेंगे। हम मेरे मद्दे मुकाबल जो लोग मेरे खिलाफ वोट डाल रहे हैं, मैं अपने लोगों को एक बात बता दूं कि जो मेरे मुखालिफ है और जो मेरे हमायती हैं, आप आपस में मोहब्बत जारी रखो। मेरे पीछे कम से कम अपनी दोस्ती यारी बरादरी मत छोड़ो। ये इलेक्शन आज है, 4 दिन बाद खत्म हो जाएगा। लोग जनाजे छोड़ देते हैं, गाली गलोच पे आ जाते हैं, माँ बहन करना शुरू कर देते हैं। ये हमारी रिवायत नहीं है भाई। जो मुखालिफ है वो भी हमारे भाई हैं, जो मुखालिफ है वो भी हमारे भाई हैं, दलील से खड़े हैं, ज़हन से खड़े हैं, उनका हक है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो गलत है। मेरा इख्तलाफ लीडरशिप के साथ है, वर्कर के साथ नहीं है। ना मेरा मुकाबला वर्कर के साथ। वर्कर तो अल्लाह ताला की वो नेमत है जिसकी जूतियों के सदके हम लीडर बनते हैं। आप इतने सारे भाई यहाँ बैठे हैं, जैसा मैंने बताया मेरे बड़े भाई भी बैठे हैं। मैं कुछ चेहरे ऐसे भी देख रहा हूँ जिनकी मोहब्बत शामिल हुई आज, मुझे नजर आ रहा है। अगर आप सारे यहाँ मौजूद ना हो तो इज्जत कमाल पाशा ये तकरीर इन दरख्तों को सुनाएगा, खाली कुर्सियों को सुनाएगा। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बाद जो भी ताकत है इस इदारे में, वो आप मजदूर लोग हैं। इज्जत भी आपसे, और मैं बड़ी आजिज़ी के साथ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नालैन का सदका मांग के, वलियों की खैरात का सदका मांग के, आप मजदूर की जूतियों का सदका मांग के आपसे एक ही बात कहता हूं कि खुदा की कसम आपका वफादार हूं। आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा, आपसे 3 उंगलियां हाथ नहीं मिलाऊंगा, आपके कामों के आपसे पैसे नहीं मांगूंगा। और वो CBA का दफ्तर जो डीलरों ठेकेदारों की आमाजगाह बना हुआ है पिछले 15 साल से, अल्लाह ने मुझे इज्जत दी, आपने मुझे कामयाब किया। वहां पे डीलर और ठेकेदार का दाखिला हम बंद करेंगे इंशाअल्लाह ताला। आपका राज होगा वहां पे। और पाशा ग्रुप का चाहे जनरल सेक्रेटरी हो, चाहे सदर हो, चाहे चेयरमैन हो, जितने मर्जी बड़े ओहदे पे बैठा हुआ हो, अगर मजदूर की जेब में उसने हाथ मारने की कोशिश की, चाहे उसके साथ 1000 वोट है, चाहे उसके साथ पूरा CDA खड़ा हुआ है, वो मेरी सफों में नहीं रह सकता भाई। हम अपने बुजुर्गों को, मैं नौजवान हूं, हम अपने बुजुर्गों को वालिद का दर्जा देंगे, हम अपने नौजवानों को भाइयों का दर्जा देंगे, CDA में काम करने वाली औरतों को माओ बहनों बेटियों का दर्जा देंगे। और आखिरी बात करके आपसे इजाजत चाहूंगा कि बराबरी की सतह पे ताल्लुक होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना। अगर इंतजामिया हमारे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन वर्कर की भी उतनी इज्जत है जितनी एक अफसर की है। ये नहीं हो सकता कि अख्तर रसूल जोन साहब वो कोई आसमान से उतरा हुआ है और CDA का माली जोन साहब वो कोई जमीन पे रेंगता हुआ कीड़ा है। नहीं, दोनों की इज्जत बराबर है। और ये बराबर नहीं है आजकल, नहीं है आजकल। इसमें तफरीक है। तफरीक इसलिए है कि आपके लीडर जो आपने पीछे 12-15 साल चुने, वो इंतजामिया की गोद में बैठे में मंथलियां खाते हैं। ये सब्जी चोर, ये मुर्गी चोर, ये आटा चोर, ये रेडी बान चोर, ये खान औरंगजेब का बेटा शाहिद खान कभी आम लेते हुए पकड़ा जाता है, कभी सब्जी चोरी करते हुए पकड़ा जाता है, कभी भत्ता लेते हुए पकड़ा जाता है, कभी FIA को उठा के लेके जाती है। कैसा माशाअल्लाह ताला खुशनसीब बाप है, और आगे औलाद देखो उसकी। और वो आजकल एक बांदर मैंने देखा है फिर रहा है पूरे CDA के अंदर। वो बांदर मैंने सुना यहां पे भी आया था, हाथ में लेटर लिए। क्या नाम है उसका, जानते हो ना? वो क्योंकि मैं उसका नाम इसलिए नहीं लेता, मेरे मुंह से फिर वो
बदबू आना शुरू हो जाती है। आप चले ठीक है, वो कहता फिरता है लोगों को, एक लेटर दिखा रहा है, ओ जी तहरीक इंसाफ के साथ पाशे ने एग्रीमेंट किया है भाई, किया है भाई, क्या एग्रीमेंट किया है? एग्रीमेंट ये किया है कि आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, मुझे अल्लाह ने CBA बनाया, तो मुझे बताएं आपके भर्ती का बैन किसने खोलना है? सवाल है, किसने खोलना है? गवर्नमेंट ने। आपके प्लाटों की समरी अप्रूवल प्राइम मिनिस्टर ने देनी है। तो ये बताओ कि जब उनका नुमाइंदा बैठा हुआ होगा, तो जो प्लाट आप 15 साल से रुलते फिर रहे हैं, मैंने उनके साथ ये याददाश्त साइन की है कि पाशा ग्रुप हर लिहाज से आपके साथ खड़ा होगा, इंडिविजुअल कैपेसिटी में। लेकिन एक और एग्रीमेंट भी है चार्टर ऑफ डिमांड का, और जब हम पेश करेंगे उसमें उन्होंने कहा जी कि प्लाटों की समरी अप्रूवल के लिए इज्जत कमाल पाशा, तुम्हें किसी की मोहताजी नहीं होगी, हम तुम्हें डायरेक्ट PM के सामने पेश करेंगे। ये आज इनको तकलीफ इसलिए हो रही है उस मदारी को, वो 4.5 फुटे मदारी को, कि हर बारी चाबी घुमाता था, डुगडुगी बजाता था और कहता था हुकूमत भी मेरे साथ है, इंतजामिया भी मेरे साथ है। पहली बारी पाशा टकरा है, ना हुकूमत रही ते ना इंतजामिया रही, तो इंशाल्लाह इस बारी ना वर्कर भी कोई नहीं रहना इंशाल्लाह। तो मेरे भाइयों, वो जिस बांदर की मैं बात कर रहा हूं, वो बांदर क्या कहता था? तकरीर में कहता था कि CDA मजदूर यूनियन जो कि हमारा घर है, यूनियन है, यासीन की जागीर नहीं है, पाशा ग्रुप यासीन मेरी जागीर नहीं है। जितने यूनियंस के प्लेटफॉर्म हैं वो सब हमारे घर हैं, चाहे वो लेबर यूनियन है, चाहे वो मजदूर यूनियन है, चाहे वो एम्प्लॉयज यूनियन है। ये मजदूर की जागीर है, ये किसी के बाप की जागीर नहीं है, ना पाशे के, ना यासीन की, ना अमानुल्लाह खान साहब, ये आपकी जागीर है। लेकिन या वो बांदर कहता था, और जी मजदूर यूनियन में रहने के लिए आपको महा का बगैरत होना जो सा है वो जरूरी है। देखिए नहीं देखी वीडियो? तो आप मुझे बताएं ना, जहां वो खड़ा है अपनी बात पूरी कर दी है, कर दी। फिर चौधरी यासीन साहब जो मेरे मोहतरम चाचू हैं, उनकी जो बेटी है वो मेरी बहन है, उनकी जो बीवी है वो मेरी माँ है। चौधरी यासीन साहब के घर के बारे में उसने बकवासें नहीं की हैं। वो ऐसा बदकिरदार, लो करैक्टर और गलीज इंसान जब आपके सामने वोट मांगने आता है तो आपको घिन नहीं आती? आपको शर्म महसूस नहीं होती? उसकी शक्ल के ऊपर लानत नहीं देखी आपने? वो ऐसे गलीजों से बचो। इस बांदर का क्वार्टर हो गया है, इस बांदर की प्रमोशन हो गई है, इस बांदर की वजह से आपका एरियर बिल फंसा। इसने 5 लोगों का एरियर बिल करवाया था और बाकी पे स्टे हो गया। बचो इससे, इस जैसे तमाम गलीजों से बचो। वो सारा कॉटन ग्रुप वो खड़ा हुआ है उस मदारी के साथ, और आपके भाई के साथ आप जैसे मजदूर खड़े हैं, पढ़े लिखे भाई खड़े हैं, लोग खड़े हैं। और मैं आपको बताऊं कि आप 80% हैं, वो सिर्फ 10-15% है मफाद परस्त टोला। और इस बारी पहली बारी CDA में होने जा रहा है। इससे पहले 95 में हुआ था, 2003 में हुआ, और अब होने जा रहा है कि लैंड स्लाइडिंग। मुझे नजर आ रहा है मजदूर कहना, वो पाशा साहब टुरी फिरी के चावल खासा, तुसा ने चावल सोने नहीं बनने, चाचा सोने बनाना, बोटी भी डाढ़ी पाना बिच, टुरी फिरी चावल खासा, लेकिन वोट अपने भराऊ मां देसा इंशाल्लाह, पाशे ग्रुप आ देसा इंशाल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो मैं सब अपने भाइयों को अपने सिर का ताज कहता हूं, आप सबसे मोहब्बत करता हूं, आप सबका एहतराम करता हूं, इलाकाई तासुब से बालातर हूं, मजहब से बालातर हूं। जब आपने यूनियनिज्म करना है तो आपने एक तकड़ी में सबको तोलना है, फिर नहीं देखना कि फटी हुई जूती है, अगर कपड़े गंदे हैं। मेरे लिए जिसकी जूती फटी है, जिसके कपड़े गंदे हैं, तो इस चीज की दलील है कि वो मेहनत कश है, वो मजदूर है।
और कॉटन ग्रुप को मैं पसंद खुद नहीं करता, पाया मैं भी कॉटन है लेकिन हक लाल ना पाया। लेकिन ये जो कॉटन ग्रुप है ना दूसरा, ये जो दौ लगाते हैं और फिर कहते हैं ओ हाले ऐलान ना करे हो रली मिली के करसा, के करसा रली मिली के करसा, रली मिली के असा अपना काम करासा थोड़ा रगड़ा करसा, कि ये ड्रामेबाज है। तो अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो, खुश रहें, आबाद रहें।